स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस इश्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। चैप्टर 6 है हेल्थ एंड वेलनेस का। सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायनामिक प्रोसेस कैसे होता है इसमें वो बताते हैं। न्यू नेम्स इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट फेस यूनिक चेंजेस होती हैं। जो चिल्ड्रन इन्फेंट्स और या एडोलसेंट्स होते हैं उनमें क्या यूनिक चेंजेस आ रही होती है। वो डायनामिकली ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप इनटू एडल्ट्स और वो फिर एडल्ट्स में जाते हैं। मैनी पीपल जो थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं डायनामिक प्रोसेस, जैसे कि उसमें कौन से थे, फैमिलीज होगी, कम्युनिटीज होगी, एजुकेटर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो थे वो क्या होते हैं, शुड बी अवेयर ऑफ फिजिकल एंड साइको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस अर्ली इन लाइफ होते हैं। जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट बात प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने बताया कि पहले जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं जब वो अडल्ट में डेवलप होते हैं तो उसमें डायनामिकली चेंजेस होती है, वो यूनिक चेंजेस को फेस करते हैं। उसके बाद जो होती है ये जो होते हैं बहुत से पीपल जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायनामिक प्रोसेस को, जिसमें फैमिलीज होगी, कम्युनिटीज, एजुकेटर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उसके बाद वो बताते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं उनको आगाह होना चाहिए कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस अर्ली इन लाइफ। इनके अर्ली लाइफ में जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी वो, उसके बाद जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड और जेमनाइल चाइल्ड बर्थ 0 से लेकर 19 ईयर्स तक होती है। इन्फेंट क्या होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं बेबी होते हैं जिस 0 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का होता है। टॉडलर जो होते हैं 1 से लेकर 3 ईयर्स, जो 1 से लेकर 3 ईयर्स का बच्चा होता है उसको हम टॉडलर कहते हैं। 3 से 5 ईयर्स का जो होता है उसे हम प्ले एज कहते हैं। और प्राइमरी स्कूल एज जो होती है जिसमें मिडिल चाइल्डहुड आल्सो कॉल्ड प्री प्यूबसेंट 6 से 11 ईयर्स का होता है। और प्री एडोलसेंस क्या होता है 9 से 11 ईयर का होता है। एडोलसेंट 12 से 19 ईयर्स का होता है। अडल्ट और 20 प्लस ईयर्स होता है। यंग अडल्ट और 20 से 39 ईयर्स का होता है। मिडिल अडल्ट और 40 से 60 ईयर्स का होता है। एल्डर सीनियर सिटीजन जो 60 से 60 प्लस ईयर्स होते हैं। और डेथ जो होती है अनप्रिडिक्टेबल होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग का मतलब होता है हम कैसे उसको मतलब डायग्नोस करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हम चाइल्ड की अर्ली मतलब क्या क्या आते हैं। इसमें ना अपगर टेस्ट होते हैं। अपगर टेस्ट ए से क्या होता है एक्टिविटी, पी से पल्स रेट या हार्ट रेट होती है, जी से ग्राइमियस होती है। हम पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं इसमें वो बताते हैं 0 पे नो मूवमेंट होती है और 1 पे क्या होता है सम फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड लेग्स होती है और 2 पे क्या होता है एक्टिव मोशन होती है। और पल्स और हार्ट रेट में कहते हैं 0 पे लो हार्ट रेट होता है, फिर फीवर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है, एटलीस्ट 100 बीट्स पर मिनट होता है। ग्राइमियस नो रिस्पॉन्स टू एयर वे बीइंग सक्शनिंग होती है। ग्राइमियस ड्यूरिंग सक्शनिंग होती है। ग्राइमियस एंड पुल अवे कफ और स्नीज ड्यूरिंग सक्शनिंग होती है। आपका टेस्ट क्या होता है पेरेंट्स इन टर्म फॉर नॉर्मल स्किन कलर्स। इसमें क्या होता है पेरेंट्स आगे पेरेंट्स में वो बताते हैं जब बेबी का होल बॉडी होता है वो कम्प्लीटली बुलिश ग्रे और पेल होता है। गुड कलर इन द बॉडी विद बुलिश हैंड और फीट होते हैं और गुड कलर ओवर ऑल ओवर होते हैं नंबर 2 पे। उसके बाद हम रिस्पिरेशन देखते हैं। रिस्पिरेशन में वो बताते हैं नॉट ब्रीथिंग होती है 0 पे और 1 पे क्या होता है वीक कराए, बेस ऑन लाइक व्हिम्परिंग, स्लो और इरेगुलर ब्रीथिंग होती है। गुड पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग कराए, नॉर्मल रेट एंड एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग होती है। ये जो टेस्ट होते हैं प्रोवाइड करते हैं क्विक स्क्रीनिंग फॉर दी ऑफ द न्यू बोर्न्स बॉडी फंक्शन एट 1 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। उसके बाद हम देखते हैं स्कोर एनालिसिस। स्कोर एनालिसिस क्या होता है 7 से 10 नॉर्मल होती है, 4 से 6 रिक्वायर सम इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस होती है, बिलो 4 जो होती है क्या होती है रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड आर एट रिस्क फॉर प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीन टेस्ट। इसमें वो बताते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्या होता है चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एज होती है 6 ईयर तक होती है। इसमें क्या होता है पर्सनल हम उसकी क्या करते हैं पर्सनल सोशल स्किल्स चेक करते हैं, फाइन मोटर अडाप्टिव स्किल्स चेक करते हैं, लैंग्वेज स्किल्स होगी, ग्रास मोटर स्किल्स होगी। उसके बाद जो होते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months बॉडी अंडरगोज ड्रामेटिक चेंजेस टू अकोमोडेट the dynamic physical changes of an infant's and average babies grow 10 inch in height while tripling birth weight up to 1 years होता है। आफ्टर एज क्या होता है ग्रोथ इन लेंथ स्लो हो जाती है। बाई एज 2 में क्या होता है ग्रोथ इन हाइट बिकम स्टीडी अबाउट 2.5 इंच पर ईयर हो जाती है। प्रीब्यूसेंट ग्रोथ स्पोर्ट्स बिगिन एट एज 8 इन गर्ल्स एंड एट 10 इन बॉयज होती है। द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एज 18 यूथ इज रीच फिजिकल मेच्योरिटी होती है। लाइक फिजिकल एक्टिविटी कौन सी होती है 12
से लेकर 20 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होते हैं। इसमें क्या होता है, विगरस एक्टिविटी लाइक हो जाती है, कमी हो जाती है, लीड टू ओबेसिटी हो जाती है, वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। टाइप 2 टाइप टी इसमें हो जाती है, प्रॉब्लम विद मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम हो जाती है, यानी कि उसमें जो मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहा तो साफ ज़रा उनमें होंगी। और साइको सोशल कंसिक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव इमेज होती है, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। नंबर अब क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड। इसमें हम सबसे पहला जो एक्सेसिव क्राइम, यानी कि जब जो बेबी 3 मंथ का होता है उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा रोता है, उसको ना अब्डोमिनल पेन होता है जिसकी वजह से वो रोता है। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, एक बच्चा जो होता है वो स्कूल में जाता है लेकिन उसका सोने का टाइम 9 आवर्स होते हैं कि 9 घंटे वो उसको नींद करनी चाहिए, लेकिन उसके सोने का टाइम ही कंप्लीट नहीं होता जिसकी वजह से उसमें स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। फीवर्स, मोस्टली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें फीवर्स पैदा होते हैं। इसमें वो बताते हैं फीवरिश चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स के अंडर एज में होते हैं। उसके बाद फीवर जो होते हैं लोकलाइज्ड पेन होते हैं जिसमें हेडेक, चेस्ट, थ्रोट, अब्डोमिनल पेन होता है। इसमें वो बताते हैं फीवर मोर देन 4 डेज तो उसकी ड्यूरेशन को अनएक्सप्लेन किया जाता है अदर इलनेस में। नो अबव कंडीशन बट चाइल्ड्स पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड होते हैं। उसके बाद ओटिटिस मीडिया जो होती है इन्फ्लेमेशन होती है बिहाइंड द ईयर डर्म इफेक्ट 70% ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स की एज के दर से पहले 70% चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। ओटिटिस मीडिया जो होती है जिसमें सुनने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। चाइल्ड में क्राई होते हैं, रोता है, इरिटेबल होता है, एपिटाइट रिड्यूस हो जाती है, डिफिकल्टी स्लीपिंग होती है, सोने में भी उसको डिफिकल्टी होती है। क्रोनिक ओटिटिस मीडिया में लोड टू हियरिंग लॉस हो जाती है। पेन रेफर्स टू टीएम जॉइंट्स इंडिकेट ओटिटिस मीडिया इन ओल्डर चाइल्ड होती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, एज 0 से 23 मंथ्स तक होता है और ये कंप्लेंट किए जाते हैं विद फीवर आल्सो इंक्लूड होता है। इसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होती है, इरिटेबिलिटी होती है और पुअर फीडिंग होती है, यूरिन स्मेल फॉल होते हैं। स्किन पैथोलॉजीज क्या होते हैं, डर्माटाइटिस आल्सो नोन एज एक्जिमा होते हैं, जो ग्रुप होता है डिजीज का जो रिजल्ट होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये जो डिजीज होती है कैरेक्टराइज होती है इचनेस, डेड स्किन एंड रैशेज। इनपे इसमें इचनेस हो जाती है, रेड स्किन हो जाती है, स्किन पे कोई भी रैशेज हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं। इन केसेस ऑफ शार्प ड्यूरेशन देयर मे बी स्मॉल ब्लिस्टर्स व्हाइल इन लॉन्ग टर्म केसेस द स्किन मे बी बिकम थिकनेड हो जाती है। उसके बाद देयर द एरिया ऑफ स्किन इन्वॉल्व होते कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल टू द इंटायर बॉडी होती है इसमें। उसके बाद वो बताते हैं हेमेंगियोमास जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक डिजीज होते हैं जिसमें क्या होता है बिनाइन ट्यूमर हो जाता है ब्लड वेसल में ओपन फॉर्मिंग अ रेड बर्थ मार्क होता है। ये जो फिगर में दिखाया जाता है इसमें क्या होता है बिनाइन ट्यूमर्स हो जाता है। उसके बाद वर्ड्स क्या होते हैं, इसमें येलोइश और ब्लूइश रियली ऑन हैंड हो जाते हैं, हैंड पे दिखा गई इसमें येलो कलर के ब्लूइश हो जाते हैं, वो क्या होते हैं हैंड्स पे होते हैं। अवार्ड इज अ स्किन ग्रोथ काज बाय सम टाइप ऑफ द वायरस कॉल्ड ह्यूमन पापुलियोमा वायरस होती है। एचपीवी से ह्यूमन पापुलियोमा वायरस रहते हैं इन्फेक्ट द टॉप लेयर ऑफ स्किन को यूजुअली एंटरिंग द बॉडी इन एन एरिया ऑफ ब्रोकन स्किन। द वायरस काजेस द टॉप लेयर ऑफ स्किन टू ग्रो रैपिडली फॉर्मेट अ वर्ड होता है, वर्ड जो है ग्रोथ करते हैं एनीवेयर ऑन द बॉडी पे कहीं भी ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद टीनिया कैप्टिस क्या होती है, स्काल्प और फंगल इन्फेक्शन होता है, राउंड और इरेगुलर पैचेस ऑफ ब्रोकन ईयर। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉमा एक्सीडेंट में फॉल हो गया कि वो गिर जाता है, बर्न्स हो गया, जलना हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी उसकी हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है, ड्राइंग हो गया, मोटर व्हीकल इंजरीज ईटीसी होगी। एलर्जीज सीजनल एलर्जीज होगी जिसमें क्या होता है नेजल कंजेशन हो गया, स्नीजिंग होगी, रिनोरिया हो गया, फूड एलर्जीज, काउ मिल्क प्रोटीन होगी, एग वाइट व्हीट सोयाबीन होगी, पीनट्स होगी, सी फूड, सिट्रस फ्रूट एंड चॉकलेट होगी। उसके बाद सेप्टम क्या होती है, रेड इची होती है और इसमें क्या होते हैं फूड एलर्जीज में काउ मिल्क होती है, प्रोटीन, एग वाइट व्हीट, सोयाबीन होती है, पीनट्स होते हैं, सी फूड होते हैं, सिट्रस फ्रूट और चॉकलेट होती है। सेप्टम में क्या होते हैं रेड इची माउथ एंड थ्रोट होती है और इसमें क्या होते हैं रैशेस हो जाते हैं, अब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है अस्थमा होता है, क्रोनिक पेन में कौन सा पेन होता है, टीथिंग पेन हो गया, ग्रोइंग पेन हो गया जो एज 3 से लेकर 10 ईयर्स होता है, एरियल लेग्स हो गया, इवनिंग पेन एंड वॉकिंग द चाइल्ड फ्रॉम स्लीप हो गया, अब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक्स हो गया, कोई भी पेन जैसे कि सर का दर्द हो गया, दांतों का दर्द हो गया। उसके बाद इसमें वो बताते हैं इन यूरोसिस एंड कॉन्स्टिपेशन, इसमें वो बताते हैं नॉक्टर्नल इनक्रोसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, इन्वॉलंटरी डिफेक्शन हो जाता है, डिफिकेशन हो जाता है, सीजर विद फीवर
लास्ट फॉर लेस देन 5 मिनट लॉन्गर, कंसल्ट फिजिशियन होती है। उसके बाद डेवलपमेंटल डिले, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है, हेल्थ इंपेयरमेंट हो जाती है, विजुअल इंपेयरमेंट हो जाती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, स्पीच और लैंग्वेज इंपेयरमेंट हो जाती है, अटेंशन डेफिकेट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, पुअर एप्टीट्यूड हो जाती है। उसमें साइनेसिस, एग्रेशन एंड स्पॉइल्ड बिहेवियर हो जाते हैं। बेस्ट इन चाइल्डहुड, हेल्थी डाइट हैबिट्स होते हैं, लो कैलोरी डाइट होते हैं, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी होती है, रिड्यूस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल स्पेशली टेलीविजन व्यूइंग होती है। एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, एनोरेक्सिया क्या होती है? डिसऑर्डर सेल्फ इमेज ऑफ बीइंग ओवरवेट होती है। when they be may be grossly underweight होती है। बुलिमिया क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इंगेज होते हैं बीइंग ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है।